गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये कन्वेक्शन एंड फ्लेम का 4th पार्ट है जो आपको भेजा जा रहा है। आप इसको अच्छी तरह समझना है और फिर इसको लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम लिखना है। बहुत कम बच्चे इसको देख रहे हैं। व्यूअर्स की संख्या बहुत कम आ रही है, नहीं देख रहे इसको। ठीक है, अब इसको ढंग से देखने हैं सारे चारों पार्ट इसके। तो ये आपका टॉपिक है 6.4 है फ्लेम। फ्लेम का मतलब होता है आग की जो लपटें या ज्वाला, उसको बोलते हैं हम फ्लेम, है ना। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके कई पार्ट होते हैं और अलग अलग पार्ट का अलग अलग टेम्परेचर भी होता है ना। उन पार्ट के नाम भी होते हैं, उनके बारे में हमें यहाँ डिस्कस करना है। ऑब्जर्व एन LPG फ्लेम, यू टेल द कलर ऑफ फ्लेम। LPG जो होता है हमारी गैस, उसकी जलती है तो उसकी जो फ्लेम होती है वो स्टार्टिंग में तो उसकी ब्लू टाइप की होती है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ कैंडल ऑफ फ्लेम। कैंडल की फ्लेम का देखेंगे उसका अलग कलर आपको येलो दिखेगा। ठीक है। रिकॉल द एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जलाते हैं तो उसकी रिबिन जो जलती है उसकी फ्लेम जो होगी वो अलग तरीके की होगी, है ना। वो वाइट होती है बिल्कुल, जैसे फुलझड़ी जलती है ना, उस तरह का कलर होता है। If in class 7, if you do not have experience of burning the remaining items in the table 6.2, you can do that now. अगर तुम्हें इस तरह की ये चीज़ें हैं, कैंडल है, मैग्नीशियम, कपूर, केरोसिन, चारकोल, ये जलते नहीं देखें तो आप उनको जला के देख सकते हो। तो आप देख रहे हो कि भाई कैंडल जो होता है पीले रंग की ज्वाला होती है इसकी, और जो हम ये जो दिखा रहे हैं आपको, ये है ना, ये क्या है कि ये चिमनी का दिया है, ये केरोसिन से जलता है। तो केरोसिन की भी फ्लेम जो है वो येलो जैसी होती है। रिकॉल योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल फॉर्म्स ए फ्लेम और नॉट, है ना। कोई चीज़ जलती है तो ज़रूरी नहीं है कि सबकी जो आग की ज्वाला जैसी जले, क्योंकि कोयला जलता है तो कोयले में से इस तरह की आग नहीं निकलती, वो पूरा का पूरा हीट होता है ना। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे। अब आगे देखेंगे ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये यहाँ पे बताते जा रहे हैं। लाइट कैंडल, होल्ड ए ग्लास ट्यूब विथ पार्ट पेयर ऑफ टोन्स एंड इंट्रोड्यूस इट इनटू द एंड्स ऑफ डार्क जोन, है ना। तो one end in the dark zone of the non-flaking candle. Bring other matchsticks near the other end of the glass tubes. Do you see the flame, है ना। फ्लेम के अंदर चेंज आएगा, जैसे हम जलाते हैं तो वो ऐसे दिखता है, जैसे अब कोई येलो है तो इसके भी कई पार्ट है ना। तो यहाँ बताना है कि ये व्हाट इट्स दैट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रही है ये फ्लेम जो है ना, वो आपको क्या दे रही है ना। तो हीट और लाइट तो देती है। नोटिस दैट वैक्स नियर द हीट विच मेल्ट क्विकली। तो जो यहाँ पे देखते हैं हम, तो देखेंगे यहाँ पे ना ज़्यादा जो वैक्स पिघलता जा रहा है वो उसको उसमें जा रहा है। इसके जो पार्ट है ना उनकी अलग अलग टेम्परेचर हो, है ना, ये बताया जाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। ठीक है। द सब्सटेंस which vaporize during burning gives the flame। तो जो जल रहा है यानी वैक्स जल रहा है, तो वैक्स जो है ना वो आपको फ्लेम दे रहा है। फॉर एग्जांपल केरोसिन जले एंड द मोल्टन वैक्स राइज अप द विक एंड वेपोराइज ड्यूरिंग द बर्निंग। तो जलता है और गैस की फॉर्म में वेपोराइज हो जाता है। ऑन अदर हैंड डज नॉट वेपोराइज एंड डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। हो सकता है चारकोल जो है, जो चारकोल है वो जलता नहीं है, वो जलता है लेकिन चमकता जाता है, लेकिन वो वेपोराइज नहीं होता। इन एक्टिविटी 6.5 could the vapors of wax coming out of the glass tube and the cause of flame produced, है ना। जैसे वैक्स जलेगा तो उसमें से जो फ्लेम प्रोड्यूस होगी, लेकिन जो चीज़ जलती नहीं है वो तो उसके अंदर से फ्लेम नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ एक एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा रहे हैं। तो देखो काला सा हो जाता है। व्हेन द कैंडल इज स्टडी टू इंट्रोड्यूस ए क्लीन ग्लास
plate side in on the luminous zone of the flame, figure point 11 में, hold then it there with a pair of tongs, है ना, तो टोंग से उसको होल्ड कर लिया है, किसको, ये जो ऊपर आपको दिखाया जा रहा है 10 सेकंड के लिए, देन रिमूव, उसके बाद उसको हटा लिया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, इसको होल्ड करके फिर टोंग से और फिर उसको दिखाया जा रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं, वी सी दैट ए सर्कुलर ब्लैक रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास, तो ग्लास के ऊपर एक गोल गोल वो जम जाती है, ठीक है, तो रिंग्स ऐसी जम जाती है, तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे गोल गोल, जी गोल गोल, ये जो रिंग है ऐसे। होल्ड थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द फ्लेम फॉर द 30 सेकेंड्स, है ना, फिगर 6.12 में दे रखे। नाउ नोटिस द पोर्शन ऑफ कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम एंड रेड आउट, जो फ्लेम से ऊपर है, तो जो फ्लेम का जो ऊपर का पार्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो कॉपर जो है वो क्या हो जाता है, वहाँ रेड आउट हो जाता है, ठीक है। डज इंडिकेट दैट नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ द हाई टेम्परेचर, इससे ये मालूम पड़ता है कि जो अगर आप यहाँ करोगे तो सबसे ऊपर, तो क्या होता है कि फ्लेम के सबसे ऊपर पार्ट में हीट ज़्यादा होती है, फिर नीचे नीचे कम होती जाती है, होती तो सब में ही है लेकिन अलग अलग होती है, कह सकते हैं हम इस तरह से। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखो ये इसके अलग अलग पार्ट है, आउटर जोन है, ये हॉटेस्ट जोन है, यानी इसका ऊपर का जो पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है, ये मिडिल जोन है, ये इनर मोस्ट, ये वैक्स है, ये लो लीस्ट हॉट है, सबसे कम यहाँ पर होता है, मॉडरेट यहाँ बीच में लगभग एक सा हॉट है जो सबसे ऊपर वाला, तो ये इसके पार्ट बनाने हैं और ये आपको नोटबुक में ही बनाना है, क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम विद अ मेटेलिक पाइप, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, सुनार जो होते हैं ना, वो आउटर जोन को हवा देते हैं जिससे इसके अंदर ज़्यादा टेम्परेचर होता है गोल्ड को पिघलाने के लिए। वाई डू दे यूज़ आउटर जोन ऑफ द फ्लेम, ऊपर की फ्लेम का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि तो उसमें ना ज़्यादा टेम्परेचर होता है सबसे ज़्यादा, इसलिए उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्हाट इज़ फ्यूल, फ्यूल का मतलब ईंधन, ईंधन क्या है, जो चीज़ जलती है यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है और जलने के बाद हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है, दोज आर नोन एज फ्यूल, उनको हम फ्यूल कहते हैं। रिकॉल द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर द डोमेस्टिक एंड द इंडस्ट्रियल पर्पज आर मेनली, यानी जो घरों में और इंडस्ट्री में जो चीज़ें होती हैं जिससे एनर्जी मिलती है वो हो सकती है लकड़ी, चारकोल, पेट्रोल, कैरोसिन, एलपीजी, डीजल, ये सारी चीज़ें। दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल, इन्हीं को हम फ्यूल कहते हैं। फ्यूल को हम ऐसे भी कह सकते हैं, दो सब्सटेंस विच कम्बैक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट आर नोन एज फ्यूल्स। ए गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडिली अवेलेबल, एक अच्छा फ्यूल वो होता है ईंधन, फ्यूल को वैसे हिंदी में बोलते हैं ईंधन, वो होता है जो हमेशा उपलब्ध रहे, इट इज़ चीप हो, सस्ता हो, इट बर्न्स इजीली, आसानी से जल जाए हवा में, एट द मॉडरेट रेट, एक तरीके से, इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और हीट हम ज़्यादा दें, इट डज नॉट लीव्स बिहाइंड ऐश, और कोई भी राख नहीं निकाले, एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, इसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे कोई चीज़ जलने के बाद कुछ अपना रेसिड्यू बताती है वो। देयर इज़ एन प्रोबेबल नो फायर फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज आइडियल फ्यूल, अभी तक ऐसा कोई फ्यूल नहीं है जो आइडियल, यानी सारे गुणों में कुछ ना कुछ, हर एक में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है, ठीक है। वी शुड लुक फॉर फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द पर्टिकुलर यूज, ज़्यादातर कुछ ऐसे फ्यूल है ना जो ज़्यादातर रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं, सबको कोई नहीं कर सकता, तो अभी आइडियल फ्यूल ऐसा नहीं बना है। फ्यूल डिफर इन देयर कॉस्ट, ये जो भी फ्यूल है वो उनका कॉस्ट अलग हो सकता है, फ्यूल्स का सोर्स अलग हो सकता है ना,
वेट अलग हो सकता है। सम फ्यूल्स आर चीपेस्ट देन अदर, कुछ सस्ते भी हो सकते हैं, कुछ महंगे भी हो सकते हैं। जैसे एलपीजी महंगा है, लकड़ी सस्ती है, क्राउडिंग सस्ता है। मेक ए लिस्ट, और एक लिस्ट बनानी है, उसमें आपको सॉलिड लिक्विड गैसेस फ्यूल के बारे में लिखना है, ये है इसमें। फिर फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब है कि कोई फ्यूल की अपनी कितनी एफिशिएंसी है। जैसे कोई लकड़ी है, और लकड़ी से ज़्यादा लकड़ी हम जलाएंगे तब कोई चीज़ हीट होगी, और कोयला उससे जल्दी हो जाएगी। यानी 1 kg जलाने से जितनी हीट प्रोड्यूस होती है किसी की, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। सपोज वी आस्क टू बॉयल ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड यूजिंग काउ डंग, कोक, एलपीजी एंड फ्यूल। यानी आपको कहा गया कि भाई पानी को आप बॉयल करें, ठीक है, ठीक है। तो आपको कहा कि भाई आप कोल में भी कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं, और सेम अमाउंट ऑफ हीट में। तो सबका क्या देखेंगे भाई, चाहे आप लकड़ी जलाएं, चाहे एलपीजी, चाहे काऊ डंग जलाएं, तो हम क्या देखते हैं कि भाई गैस पे हम काम करेंगे तो जल्दी हो जाता है ना। वही काम लकड़ियों से देर में होता है, और अगर हम काऊ डंग से करेंगे तो और देर में होता है। डू दी रिफ्यूल्स प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट, ये सारे एक जैसी हीट निकालते हैं? ऐसा नहीं है, इनकी हीट जो एनर्जी है वो अलग अलग होती है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबेक्शन ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल इज कॉल्ड उस कैलोरीफिक वैल्यू। यानी जिस फ्यूल को हम एक किलो फ्यूल को जलाएं, उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट को हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट, वो यूनिट्स में होते किलो जूल्स में। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे हम, यहाँ से कॉल्ड किलो जूल्स पर केजी, है ना। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन। तो ये टेबल के अंदर आपको कुछ कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी हैं, उसको आपको देखना है अच्छी तरह से। तो सबसे ज़्यादा होती है हाइड्रोजन की। आगे वाले टाइम में जितनी भी गाड़ियाँ हैं ये हाइड्रोजन से चलेंगी, पर अभी समय है इसके लिए, आप देखेंगे, यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट 5th पार्ट में भेजेंगे।